हेलो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिप्रिसिएशन के बारे में। डिप्रिसिएशन क्या चीज़ होता है? डिप्रिसिएशन का जो हिंदी में मतलब होता है उसमें ह्रास बोलते हैं, अवक्षय बोलते हैं, मूल्य घटौती भी कहा जाता है। जो हमारा संपत्ति होता है, बिजनेस का जो एसेट्स होता है, उस एसेट्स के वैल्यू को साल के लास्ट में एक निश्चित दर से घटा दिया जाता है, जिसे डिप्रिसिएशन कहा जाता है। इसका जो नेचर होता है वो खर्चे के रूप में इसको ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको हम लोग खर्चा मानते हैं अपने बिजनेस में। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी संपत्ति या मशीन आदि उसके नियत उपयोग के बाद धीरे धीरे उस संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जैसे हम कोई भी एसेट्स, जैसे आपके मोबाइल हो गया या आपके पास जो मोबाइल होगा उसका अभी सपोज वैल्यू हम लोग 10,000 रुपये मान लेते हैं। क्या एक साल बाद भी उसका वैल्यू 10,000 ही होगा? नहीं होगा, कम हो जाएगा। 2 साल अगर यूज़ कर लेते हैं तो उसका वैल्यू और कम हो जाएगा। 3 साल यूज़ कर लेते हैं तो उसका वैल्यू और कम हो जाएगा। तो इस तरह से हर साल उसका जो वैल्यू होता है वो कम होते जाता है। अगर आप 3 साल के बाद भी उस मोबाइल का वैल्यू 10,000 ही मानेंगे तो ये निश्चित ही आपको लॉस शो करेगा। लॉस कैसे शो करेगा? भाई आपने अभी इसका वैल्यू सपोज कितना किया है? 10,000 रुपया। ओके, अगर आप इसको 1 साल के बाद में इसको बेचते हैं 8,000 रुपये में, या मैं इसको ये बोल लेता हूँ कि 1 साल के बाद हमने इस पर डिप्रिसिएशन लगा के इसका वैल्यू सपोज कर लिया है 8,000 रुपया। अगर 2 साल का सपोज करते हैं 6,000 रुपया, 3 साल यूज़ करने के बाद पे सपोज हम लोग इसको वैल्यू ले लेते हैं 4,000 रुपया, और अगले साल में हम सपोज करते हैं इसको 3,000 रुपया। ध्यान दीजिए, पहले साल में आपने इसको लिया था 10,000, दूसरे साल में लिया था 8,000। अगर आप 1 साल यूज़ करने के बाद पे दूसरे साल पे इस मोबाइल को 7,000 में बेचते हैं, आपको सिर्फ 1,000 का ही लॉस दिखेगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमने कितना सपोज कर लिया था? 8,000, और यहाँ पे हम बेच कितने में रहे हैं? 7,000 में। तो हमको सिर्फ लॉस कितने का हुआ? 1,000। सपोज आप इसको 1 साल और बढ़ा के बेचते हैं, इसको सपोज मैं बेच देता हूँ 5,000 में। यहाँ पे भी आपको सिर्फ 1,000 ही लॉस हुआ, बिकॉज इसका वैल्यू जो हमने अभी सपोज किया था वो 6,000 रुपया है। बेच रहे हैं 5,000 में, कितने का लॉस दिख रहा है? सिर्फ 1,000 रुपये का। और अगर मैं इस वैल्यू में 7,000 रुपये में बेच देता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। कैसे प्रॉफिट दिख रहा है? मैंने इसका सपोज कितना किया था वैल्यू? 6,000 रुपया, और बेच कितने में रहा हूँ? 7,000 में, तो मुझे 1,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ना। अब अगर मैं ये डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता तो मैं इसको इस डेट पर भी अगर 5,000 में बेच दूं तो कायदे से डिप्रिसिएशन चार्ज करने से मुझे कितना दिख रहा है? 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, बिकॉज मैंने इस साल तक इसका वैल्यू कितना मान लिया था? 3,000 के आसपास ही बचा होगा, और मैं इसको बेच रहा हूँ 5,000 में, तो मैं बोलूँगा अच्छा रेट मिल रहा है। भाई मैंने 4-5 साल इसको यूज़ कर लिया, उसके बावजूद मुझे 5,000 रेट मिल रहा है, मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अगर डिप्रिसिएशन अगर चार्ज नहीं करते और आप इतने साल के बाद भी इसका वैल्यू सिर्फ 10,000 ही मानते हैं तो आपको लॉस कितने का दिखेगा? पूरा 5,000 रुपये का दिखेगा, जो कि सही नहीं है। अभी उसका वैल्यू जो है एक्चुअली 3,000 के बराबर हो गया है, और इसमें से 3,000 में हम जितना कम में बेचेंगे वो सिर्फ उतना ही लॉस में दिखेगा, और अगर 3,000 से ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट में दिखना चाहिए। इसीलिए हर बिजनेस के फिक्स एसेट्स पे हर साल एक फिक्स रेट से उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ताकि हमको अपने एसेट्स का सही सही वैल्यूएशन किया जा सके। ओके, तो समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ में। सपोज मैंने 15,000 का कोई संपत्ति खरीदा, जिस पर 10% के हिसाब से मैं डिप्रिसिएशन लगाता हूँ, मतलब साल के लास्ट में 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 10%। 15,000 का 10% सिंपल है, 1,500 रुपये आएगा। तो यहाँ पे मुझे एंट्री करना होगा, डिप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, और मशीन को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अगर मशीन पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो 1,500 रुपया। ध्यान देंगे, जब मशीन हम खरीदते हैं तो उस समय मशीन को डेबिट करते हैं, बट अभी मशीन के वैल्यू को हमको 1,500 कम करना है, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मतलब मशीन के वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 1,500 रुपये से कम कर दिया। तो इस तरह से अब मेरा मशीन का वैल्यू कितना बचेगा? 1,500 लेस करने के बाद पे सिर्फ 13,500 रुपये बचेगा।
ओके, तो इस तरह से मैंने मशीन के वैल्यू को 1 साल के बाद में 10% डिप्रिसिएशन लगाकर कम कर दिया। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इस मशीन के डिप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ 3 साल तक। मैंने मशीन का पहले साल पे 15,000 रुपये पे खरीदा था। पहले साल मैंने 10% इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करके 1,500 रुपये लगाया, तो उस मशीन का वैल्यू कितना बचा 1 साल के लास्ट में? 13,500। अगले साल फिर मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज किया दूसरे साल में, तो दूसरे साल के बाद में इसका वैल्यू बचता है 12,000 रुपया। तीसरे साल में मैंने फिर से इसमें 1,500 रुपया मतलब 10% चार्ज किया, तो यहाँ पे कितना इसका वैल्यू बचता है 3 साल के बाद में? 10,500 रुपया। तो इस तरह से हम हर वर्ष डिप्रिसिएशन चार्ज करते चलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका एंट्री सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीन के वैल्यू को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन को डेबिट करना होगा, मशीन को क्रेडिट करना होगा। इस पर नहीं आपको 15,000 कहीं पर शो करना है, नहीं 13,500, नहीं 12,000 और नहीं 10,500। ये आपके बैलेंस शीट के बैलेंस में, मतलब हमारे मशीन का बैलेंस कितना है अभी, वो आपको वहाँ पे शो कर देगा। आपको सिर्फ यही एंट्री करना रहता है। क्लियर हुआ? अब इसका वैल्यू 10,500 रुपये आपको दिखा रहा है 3 साल के बाद में। मैं इस मशीन को अगर 3 साल के बाद में 11,000 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा 500 रुपया प्रॉफिट दिखेगा। और अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता तो इस मशीन का वैल्यू कितना मैंने दिखाया था? 15,000 दिखाया था शुरुआत में, और मैं यहाँ पे 11,000 बेचूँ तो 4,000 का लॉस दिखेगा, जो कि एक्चुअली नहीं है। ओके, तो इसीलिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये होता है डिप्रिसिएशन का मायने और उसके किस तरह से एंट्री किया जाता है ये। तो आप इसको एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए क्वेश्चंस दे दिया है जिसको आपको सॉल्व करना है। 50,000 का मैंने मशीन खरीदा। इस मशीन पर आपको 15% के हिसाब से 2 वर्ष तक आपको डिप्रिसिएशन लगाना है, और 2 वर्ष के बाद में मशीन का वैल्यू कितना बचता है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा। ओके, तो ये आप सॉल्व करेंगे और इंट्रेस्ट को समझेंगे।